इस वक्त सानिहा बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा बच जाने वाले सानिहे में एक शख्स, एक मुतासरा शख्स शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। शहजाद, ये ऐसा वाकया जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं तो दिल दहल जाता है। आप इस वाकये में खुशकिस्मती से जिंदा बच गए। 8 साल बाद GIT रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आती है। इंसाफ की उम्मीद रखते हैं आप अब तक? जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह मिलेगा इंसाफ। अल्लाह से पूरी उम्मीद है हमें। और बड़ा तकलीफ दे वक्त अभी तक गुजार रहे हैं और गुजरा भी है, तो हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा हमारे साथ। शहजाद, आप अदालत में गए हैं, अभी तक कोई इमदाद आपको मिली है? जी, मुझे शुरू में जो 2-2.5 लाख रुपए के करीब और वजीर आजम थे राजा परवेज अशरफ साहब, वो आए थे हमारे पास। अच्छा। वो जो उन्होंने इमदाद दी बस वही दी, उसके अलावा और कोई नहीं, कोई इमदाद नहीं हुई हमारी। इसके अलावा MQM की जानिब से किसी रहनुमा ने आपसे राब्ता किया दादरसी के लिए या आपकी इमदाद के लिए या आपसे पूछने के लिए इस वाक़े से मुताल्लिक? नहीं, किसी ने भी नहीं कोई राब्ता किया मेरे साथ। मैं तो बल्कि 2 साल तक एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा। टेबल में पहले एडमिट रहा हूँ, मैंने दूसरी मंजिल से छलांग लगाई है, डायरेक्ट नीचे कूदा हूँ मैं। खिड़की भी मैंने ही तोड़ी है और सबसे पहले बंदा ही मैं निकला था बाहर। सिलाई मशीन से मैंने वो ग्रिल तोड़ी है, जो मशीन हम चलाते थे उससे ही मैंने ग्रिल तोड़ के। शहजाद, इस वाक़े को याद करने को, इसके मनाजिर याद करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन आप इस वाक़े में खुशकिस्मती से जिंदा बच गए। आप इस वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं। क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हुआ क्या था और किस तरह से आपने सरवाइव किया? बहुत मुश्किल। मैं तो अभी बेकार बैठ गया हूँ घर पे। मेरी गोला डला हुआ है, टांगों में रात डली हुई है, ना मैं ठीक से चल सकता हूँ ना कोई काम कर सकता हूँ। बच्चे वो मेरे घर बैठ गए, तालीम से महरूम हो गए। मेरा अपना ज़ाती घर था, अब मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। ऑपरेशन के ऊपर मैंने अपना घर बेच के लगा दिया। 2 ऑपरेशन हुए मेरे। पहला सिविल हॉस्पिटल में हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस कोई 1.5-2 महीने में एडमिट रहा हूँ। तो उस वक्त मुझे बड़े ट्रेड आ रहे थे हॉस्पिटल में। अच्छा शहजाद, आप तो मामूल की तरह उस रोज भी काम पर गए होंगे, अपनी नौकरी पर गए होंगे। आप काम पर गए, उसके बाद हुआ क्या? आग कब लगी, किस फ्लोर पर लगी? जो मनाजिर अभी तक आपके जहन में नक्श हैं, आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी, ये ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई आग। हम ऊपर अपने 2nd फ्लोर पे काम में मसरूफ थे। आधा घंटा ही तकरीबन रह गया था हमारी छुट्टी में, तो जब ये वाकया हुआ और नीचे एकदम से कोई फटने की आवाज़ आई है, तो लाइट चली गई, अंधेरा सा छा गया पूरे फ्लोर पे है, कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो वो बस 5-10 मिनट की बात है, धुआं भरने लग गया हमारे फ्लोर पे। तो वो भगदड़ मच गई कि आग लग गई बस। तो फिर हर बंदे को अपनी जान की पड़ी हुई थी। वो तो क़यामत का मंजर था उस वक्त। और शहजाद, आपके जैसे कितने लोग इसी तरह से उस फैक्ट्री से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे? कोई 40-50 के करीब बंदे। मैं तो डायरेक्ट कूदा हूँ, फिर मेरे ऊपर आके लोग कूदे हैं, गिरे मेरे ऊपर। और फिर इसके बाद कोई रस्से वस्से का हो गया। जब तक मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गया था, बाद में फिर पता चला कोई रस्से का इंतजाम हुआ, उससे भी लोग नीचे उतरे। कुछ तकरीबन 40-50 के करीब उतरे हैं इस तरह से। बाकी बेचारे अंदर ही जो है ना वो। अच्छा शहजाद, जब आप हॉस्पिटल में थे तो आपने ये बताया कि आपको धमकियां भी मिल रही थी। ये थ्रेट्स कौन दे रहा था? किसी शख्स के ऊपर आपको शक या किसी के बारे में कोई मालूमात आपके पास? और मैं फिर डर की वजह से मैं गांव चले गया। बकिया इलाज मैंने अपने डर किससे? धमकी क्या मिल रही थी आपको शहजाद? कि अब ये अपनी जान चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, नंबर बंद कर दो अपने। और इस तरह से आधी रात को, एक तो खुद तकलीफ में था और ऊपर से इस तरह के ट्रेड हो रहे थे। तो मैं फिर आपको ये धमकी जुबानबंदी के लिए दी जा रही थी कि आप किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट ना दें? किसी पर आपको शक है कि ये जुबानबंदी किसकी जानिब से करवाई जा रही थी? कौन आपको खामोश रहने को कह रहा था? नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है कौन था। मैं फोन पे तो नहीं, मुझे बस फोन आते थे मुझे
तो फिर वो डर गए, सारे हॉस्पिटल से चले गए, मैं अकेला ही बंदा वाहिद अच्छा। रह गया था क्योंकि मुझे चोटें ज़्यादा लगी हुई थी। तो मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा था, तो मैं भी फिर जो है ना, मेरे वो राड वगैरह जंगला इन वगैरह धमकियां लगा हुआ मिस था कॉल्स शाम के को, बारे में मैं शहजाद आपने समेत ही चले गए। इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों से राबता करके उनको बताया, पुलिस के साथ जी आपने वो शेयर किया कि आपकी जी जान को खतरा है, आपको धमकियां दी जा रही हैं? जी वो बिल्कुल आए, मेरे से तफ्तीश की उन्होंने, सब उनको मैंने बताया, उनसे बात हुई सारा। तो इसके बाद फिर मैं अपने आप को मैंने वो अंडरग्राउंड कर दिया, गांव चले गया, फिर मैंने किसी से राब्ता नहीं रखा कोई, तकरीबन 2 साल तक। सही। शहजाद आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका।